अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव वेव्स और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि भारत का एक बड़ा हमला पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया है और भारत को बड़ा नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। ये क्या माजरा है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने आबी जहाजियत का जो भारतीय मंसूबा था उसको नाकाम बनाने के लिए पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं, और अगर भारत आने वाले दिनों में सिंध-तास मुआहदे को मुअत्तल रखते हुए पाकिस्तान के पानी को डाइवर्ट करने की, रोकने की, ये पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करता है, तो खुद भारत के लिए किस कदर बेपनाह मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। आबी जहाजियत के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल बड़ा वाज़ेह है, लेकिन टेक्निकली पाकिस्तान की पोजीशन क्या है और भारत को क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, इस पर भी बात करेंगे। और आपको बताएंगे कि भारत को 6 दिन की कोशिशों के बाद सफारती सतह के ऊपर बड़ी नाकामी से दोचार होना पड़ा है। पाकिस्तान की हिकमत अमली किस तरीके से कारगर साबित हुई है, और सिर्फ सफारती सतह पर मुख्तलिफ ममालिक ही नहीं बल्कि आलमी मीडिया भी भारत के मज़मूम मकासद के हसूल की राह में बड़ी रुकावट बन गया है। ये तफसीलात अभी आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सैयद खालिद मुस्तफा साहब। खालिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। और आपके चेहरे से बिल्कुल नहीं लग रहा कि जो भारत ने एक वॉर हिस्टीरिया क्रिएट किया हुआ था और भारतीय मीडिया के लोग चिल्ला चिल्ला कर, गले फाड़ फाड़ कर जंगी माहौल बनाने का कोशिश कर करके बड़े डिस्टर्ब दिखाई देते हैं हमें, लेकिन आप बिल्कुल कूल, रिलैक्स और फ्रेश लग रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने बगैर किसी टेंशन के आपने अपना वीकेंड बड़ा अच्छा गुजारा है। मेरे ख्याल भट्टी साहब, जो माहौल है हमारा इस वक्त, वो जिंगोइज्म जो है ना, वो इंडिया की तरफ से है। हम नॉर्मल लोग हैं, हमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है ना। हमारे यहाँ बल्कि इंडिया जो है वो ये चाह रहा है कि कोई अफगानिस्तान की तरफ से कोई बहुत बड़ा वाकया पेश आ जाए पाकिस्तान में, तो फिर हम जो है ना इनको यहाँ पे एंगेज करें। जो वो कामयाब नहीं हो रहा, क्योंकि पाकिस्तान की फोर्सेस बड़ी अलर्ट हैं, हमारे पास बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। अफगानिस्तान की तरफ से नहीं, मैं आपको बताऊं, जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंडिया ने एक जो स्ट्रेटजी थी डे फर्स्ट से, डिफेंस एनालिस्ट इंटरनेशनल थे, पाकिस्तान के थे, सब ये बात कह रहे थे कि भारत ने जो फास्ट फ्लैग का ड्रामा रचाया, पहलगाम का वाकया, इनकी कोशिश थी कि अब जब भारत जंगी जुनून डेवलप करेगा तो पाकिस्तान को अपनी तवज्जो मगरबी बॉर्डर से हटा के मशरकी बॉर्डर तक लगानी पड़ेगी, और वहां पर इनकी तवज्जो हटेगी। और वहां पर जो पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत दिन रात कार्रवाई कर रहा है, तो वहां से हम इनको ना हिट करने की कोशिश करेंगे ताकि उलझ जाए फौज और ये दहशतगर्दों को खात्मा ना कर सके। और इसी सिलसिले के अंदर देखिए, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करके फिर आपकी तरफ आऊंगा। पहली मर्तबा जब से इस इलाके में ऑपरेशन हो रहे हैं, 25 और 26 की रात में, उस अरसे के दौरान वहां पर ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। 54 दहशतगर्द पाकिस्तान में दरअंदाजी करते हुए उनको मारा गया। ये किसी भी एक कार्रवाई के दौरान सबसे बड़ी तादाद थी। इंडिया पीछे इन्वॉल्व था। देखिए, आज भी अफगानिस्तान के अंदर 17 मारे हैं जी, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। 54 वो मारे पहले, ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे एसओपीज है हमारे फोर्सेस की, जहां की बड़ा ऑपरेशन किया जाता है, फिर वहां पे सैनिटाइजेशन ऑपरेशन करते हैं, उस सराउंडिंग में, उस इलाके में कुछ और कोई दहशतगर्द मौजूद ना हो। कॉम्बिंग, जिसको कहते हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन। एग्जैक्टली। तो जब उन्होंने सैनिटाइजेशन की इस अटैक के बाद, इस हमले के बाद, जब 54 ये दहशतगर्द मारे गए, और ये इंडिया ने इनको लॉन्च किया था, इंडिया को फैसिलिटेट करें, इन्हें करी पाकिस्तानी फोर्सेस की तवज्जो बढ़ी हुई है, हम जाके कोई बड़ा अटैक करें और इनको वीक करें। सक्सेसफुली ऑपरेशन हुआ। 54 के बाद फिर गुज़श्ता शब फिर जब सैनिटाइजेशन ऑपरेशन हो रहा था, 17 मजीद वहां पे मारे गए। टोटल 2 से 3 दिनों में 74 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। और ये भारत का प्लान था, भारतीय माँ के ऊपर इन्होंने आके अटैक करने की कोशिश की, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस हमले को अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बना दिए। ये भारत के लिए, भारत की आंखें खोलने के लिए, होश के नाखून लेने के लिए ये सबसे बड़ी एग्जांपल है कि हम मशरकी बॉर्डर ही नहीं, मगरबी बॉर्डर के ऊपर उसी तरह चुकना है, उसी तरह हम अलर्ट है। तो 1-2 दिन पहले हमने वादी अलीपा पे भी तो उनको सबक दिया ना जी, बिल्कुल ऐसे। तो उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। हमने बिल्डअप तो कर दिया, एक टेंशन बिल्डअप कर दी है, और अपनी फौजों को भी हम ले आए, हमारे मशरकी बॉर्डर पर ले आए, वो हमारी भी चली गई उधर। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि अब हम डी एस्केलेट कैसे करें, कैसे। कभी वो दर्जन जो अपने वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको फोन करता है, कभी 100 फॉरेन मिशंस बुला लेता है कि जी ये बात हुई है, हम पे देखो ना जी हमला हो गया। उन्होंने कहा जी सबूत दें, सबूत भी नहीं मिले। और उन्होंने जो अपने केबल्स के जरिए अपने मैसेजेस दिए अपने कैपिटल्स को, तमाम फॉरेन मिशंस ने, उन्होंने कहा जी कि ये पुरानी
अंदाज में जो बातें होती थी ना, वैसे ये इन्होंने किया, ड्रामा रचाया इन्होंने, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनको ये जरूर यूके ने बता दिया है, और यूके ने अपने शहरियों को भी कहा है कि पाकिस्तान या इंडिया ना जाए। उसकी मेन वजह है कि पाकिस्तान बहुत सीरियस है, पाकिस्तान ने जवाब देना है बड़ा खौफनाक, और पाकिस्तान हो सकता है पहले हमला कर दे उन पे। तो ये जो है ना, वो ये मैसेजेस इस किस्म के जा रहे हैं। और ऊपर से यूएसए ने जो मैसेज दिया है उनको, जो इनका सो कार्ड ये जो इसको हम आगे हम डिस्कस करेंगे। ये जरा बताएं कि भारत ने जो आबी जारियत का प्लान बनाया, इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल कर दिया, इससे भारत को क्या एडवांटेज मिल सकता है और क्या डिसएडवांटेज है? देखें जी, एडवांटेज तो उनको ये है, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं कि जी थोड़े थोड़े स्टोरेजेस बने हुए हैं उनके, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स होते हैं ना जी, उनके स्टोरेजेस बने होते हैं, उनको वो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकता है। बहाव में फ्लक्चुएशन आ सकती है, हमारे जो है जो फ्लोज में आ सकती है, लेकिन इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता उसको ये नुकसान जरूर हो सकता है कि उसको देखा देखी जो इसने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया है यूनिलैटरल, इसको ये नुकसान होगा कि जितने भी इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज की हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ, या कोई और ट्रीटी किया हुआ है, या कोई वाटर के हवाले से कोई इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है अपने साथ हमसाये मुल्कों के साथ, अब उन मुल्कों का वो इत्मीनान खो चुका है। यानी वो ये कहेंगे वहां बांग्लादेश पे गैंगिस पे है, यानी कि गंगा दरिया गंगा पे है, ऐसे उनके और दूसरे दो ममालिक के साथ भी है, नेपाल के साथ भी है, मालदीव के साथ भी है उनके, और चाइना के साथ। अब चाइना जो है, चाइना तिब्बत में बहुत बड़ा डैम बना रहा है, ठीक है ना जी, और उसकी जो कैपेसिटी है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी वो 60,000 मेगावाट है, ठीक है ना, 60,000 मेगावाट, और 137 बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है वो जो चाइना बना रहा है। वो ब्रह्मपुत्रा पे बना रहा है, ब्रह्मपुत्रा जो इनका बहुत बड़ा दरिया है उस पे बना रहा है। अच्छा, चाइना के साथ इंडिया का कोई वाटर ट्रीटी नहीं है। अच्छा, अब इन्हें समझ आएगी कि जो ट्रीटी से निकलना तो ये कितना एग्जांपल सेट कर रहे हैं जी, जिन्होंने अब ये दाम किया है, अब ये तो आपने चाइना को भी मौका दे दिए। चाइना कभी भी इनके साथ वाटर शेयरिंग फार्मूला कोई भी नहीं करेगा। अलबत्ता एक एमओयू हुआ है 2002 का, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे साथ प्लीज डाटा शेयर कर दिया करें, क्योंकि ये वाटर इंडस्ट्री के हवाले से ये भी बाउंड है इंडिया वाले के, वो हमें हमारे साथ फ्लड का डाटा शेयर करते हैं। फिर जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो हमारा जो PCAW के जो लोग होते हैं वो वहां पे जाते हैं और वो अपना ऑब्जर्वेशन दे के आते हैं, या जो भी है वो एक SOPs हैं। तो ये SOPs उनको अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ वाटर शेयर कर सकता है। चाइना ने किया भी है, 2002 में उनका एक MOU साइन हुआ, फिर उसको रिन्यू किया 2013 में, 2017 में उनका किसी कोई फटा पड़ गया तो उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने कभी वाटर शेयरिंग उनके साथ नहीं की। अब ये इनको सबक हासिल होना चाहिए कि चाइना आपका बहुत बड़ा जो दरिया है उसको, उसके फ्लोज को वो भी रोकेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर वो आपके साथ कभी ट्रीटी नहीं करेगा, उसे पता है कि ये जो धोखेबाज हैं, ये मोदी लेड जो ये यहाँ पे जो उनका लीडरशिप है ये बड़ी धोखेबाज है। इंडिया बहुत धोखे देता है, इंडिया जो है वो पहले एग्रीमेंट करता है फिर उसमें से निकलता है। भाई आपका इंतहाई पॉपुलर लीडर, आपका यानी आपका वो स्टेचर वाला लीडर था जिसका नाम जवाहरलाल पंडित था, उसने आके कराची में सितंबर 1964 में आके उसने साइन किया था ट्रीटी। अब उस ट्रीटी से आप निकलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो उस जब इतनी पुरानी ट्रीटी जो कि सरवाइव करती रही है 1965 की जंग में, 1971 की जंग में, कारगिल की जंग में, सियाचिन की जंग में, ये जितनी भी फिर स्किर्मिशेस होती रही हैं, आपने एक बहाना बना के आपने पहले हमला किया कि एनेक्सेशन कर लेंगे हेड कश्मीर की 370 आर्टिकल वहां पे उस पे लगा के, तो आपने वो कर दिया। उसके बाद फिर आप आगे हैं, आपका ये जो प्लान है, ये डॉक्ट्राइन है, ये मोदी की डॉक्ट्राइन थी एक्चुअली कि हम जो है ये इसको सस्पेंड करेंगे। तो अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये हमारी लाइफ लाइन है। इसके अलावा ये हमारे साथ इन्हें अंदाजा होना चाहिए कि पाकिस्तान इनको तबाही के धाने पे ले जाएगा, और ये जो हमारे जो पानी है ये हमारा राइट है, ठीक है ना। ये हमारे दरिया हैं, चनाब, झेलम, इंडस, ये हमारे दरिया हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी फैसिलिटेट किया है, वो भी जम्मू कश्मीर के जमीनों के लिए थोड़ा सा पानी मिल जाए, या हाइड्रो जो इलेक्ट्रिसिटी बना लें आप, तो आप उसका फायदा नहीं उठा सकते। हमारे दरियाओं को आप अपनी तरफ मोड़ नहीं सकते किसी तरीके से। तो ये है कि ये हमारे जो लो रिपेरियन है, एक्चुअली इन्होंने अवॉइड इसलिए किया है कि इन्हें पता है कि रतले और किशन गंगा का जो प्रोजेक्ट है इसको ले गए हुए हैं
पाकिस्तान वाले जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले गए हैं, फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट के फोरम, दोनों फोरम पे ले गए हैं। और ये दोनों फोरम जो है ये हमने वर्ल्ड बैंक के जो है ना ट्रीटी, उसके अंडर ये दोनों फोरम आते हैं, अवेलेबल है। इन्हें पता है हमने हार जाना है, तो ये इसीलिए कहते हैं मॉडिफिकेशन करें, ये इसीलिए कहते हैं कि ट्रीटी की मॉडिफिकेशन करें, ठीक है ना। तो ट्रीटी की कैसे मॉडिफिकेशन हो सकती है? वो तो उसी वक्त हो सकती है जब दोनों पार्टीज राजी हो, एक बात। और आप यूनिलैटरली आप इसको खत्म नहीं कर सकते। तो अभी जो है ना, अभी जो मामलात हैं इसी पे जंग होनी है। मैं आप बता दूं, देखिए इस वक्त जो हमारे पास जो है अफगानिस्तान, उसके हवाले से हमारे पास ट्रीटी नहीं है, कोई वाटर ट्रीटी नहीं है, लेकिन हमारे जो ना वाटर यूजेस डेवलप हो चुके हुए हैं। काबल के हवाले से हमारे वाटर यूजेस डेवलप हो चुके हैं। अब चनाब में और झेल पे हमारे वाटर यूजेस भाई डेवलप है पिछले 60-65 सालों से। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम किसी फोरम में भी जाओगे ना, तुम्हें लोग जूते मारेंगे, इसलिए कि तुमने जानते बूझते हुए ये हरकत की है। और ये वो हरकत है जो चौधरी करके तो परेशानी हो जाता है, पेंट की गलती करके, और उसे पता है कि ये इंटरनेशनल जितने भी प्लेयर्स हैं, और आप देखते जाए ना, जो क्या नाम है, ट्रंप ने इसको बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई। दूसरे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने बिल्कुल नहीं कराई। अभी आपने वो इस टॉपिक पे बात करनी है, लेकिन इसलिए नहीं कराई कि उन्हें पता है कि एक मुल्क जो है वो इतनी एस्टेब्लिश्ड किस्म की जो ट्रीटी थी उससे बाहर निकल गया है, बहाना बना के बाहर निकल रहे हैं। तो इसके मतलब इसके ज़ाहिर बहुत खतरनाक है। और वो पूरी दुनिया में पता है, एनवायरनमेंट के हवाले से पूरी दुनिया जो है, एनवायरनमेंट फ्लोज के हवाले से पूरी दुनिया जो है बड़ी सेंसिटिव है। तो अब ये इसने ये हरकत की है ना, तो अब इसका साथ कोई नहीं दे रहा। हालांकि ये कहता यही है कि मैं बहुत बड़ी मार्केट हूँ, मैं बड़ा अट्रैक्टिव मार्केट है मेरे पास, मिडिल क्लास बहुत बड़ी है, लेकिन लोग देख रहे हैं इसकी तरफ कि यार इसका साथ दें या ना दें। वो शशोपंज में मुब्तला हो गए हैं, जो इसके अलाइड हैं वो शशोपंज में है, और चाइना ने तो कमाल कर दी है। लेकिन हाँ, पहले जो वाटर इसने प्लान किया था, तो अब आपके मुताबिक भारत को बड़ा डिसएडवांटेज है, तो अल्टीमेटली आप समझते हैं कि ये आराम से बैठ के जल्द अनाउंस कर देगा कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड किया था, हम नॉर्मल सिचुएशन की तरफ आ रहे हैं, या आप समझते हैं कि कोई आलमी दबाव आएगा या पाकिस्तान के रिटेलिएट करेगा तो इससे बाज आएंगे? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जो है ना मल्टी प्रोंग जो पॉलिसी है वो इख्तियार करनी चाहिए। पाकिस्तान को एक तो अग्रेसिव पोस्चर में रहना चाहिए, और इनको ना अंगेज भी करें, और खौफनाक किस्म का अंगेज करें, ताकि उन्हें पता चले कि हमने गलती की है और हमें नॉर्मल करने चाहिए हालात। एक तो ये करना चाहिए उन्हें। दूसरा ये है कि इनको फौरन से पहले हेग में जाके एप्लीकेशन दे देनी चाहिए इनके खिलाफ कि इन्होंने ये सस्पेंड कर दिया है, जो कि ये नहीं कर सकते, ताकि वो एक अमल शुरू हो जाए, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि इनको डिप्लोमेटिक ऑफेंस लॉन्च करना चाहिए। तमाम जितनी भी बिग इकोनॉमीज हैं जो मैटर करती हैं, जो पूरी दुनिया के स्कूल डिप्लोमेटिक फ्रंट्स को हम इसको कंक्लूड यहीं पे करेंगे आपके पॉइंट के ऊपर, लेकिन पहले हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे गुज़श्ता 6 दिनों के दौरान भारत ने अपने इस ड्रामे के जरिए से डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर उसने क्या अब तक कामयाबी हासिल की, पहले इसको डिस्कस करना जरूरी है, फिर एंड पे ऊपर आपके सजेशन डिप्लोमेटिक फ्रंट के हवाले से हम लाजमी लेंगे। देखिए, माजी की अगर हम नजर दौड़ाए ना, तो भारत की हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान को वो हमेशा कोई ना कोई अपने मुल्क में, अपने मकबूजा कश्मीर के अंदर कोई कार्रवाई करके पाकिस्तान के ऊपर लेबल लगा दे कि ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, ये टेररिज्म करवाते हैं, हम तो बड़े मासूम हैं, हम तो बड़े निहत्ते हैं। 1995 में मैं आपको बताना चाहूंगा, 1995 के अंदर इन्होंने गैर मुल्की सियाहों को अगवा कर लिया। भारतीय खुफिया एजेंसी ने इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किसी टाइप का और इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान के ऊपर। बड़ा ड्रामा हुआ, अल्टीमेटली वो सारे रिलीज तो हो गए, लेकिन मैडन एल्ब्राइट जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही हैं अमेरिका की, उन्होंने फिर एक बुक लिखी, द माइटी एंड ऑल माइटी, वो छपी। उसके ऊपर उसके अंदर उन्होंने लिखा, और बिल क्लिंटन भी इस बात को बाद में मानते थे कि इसके अंदर पाकिस्तान का कोई रोल नहीं था सियाहों को किडनैप करने के अंदर। उसके अंदर उन्होंने लिखा ये रोल भारत ने किया था, भारत इसके अंदर मुलव्वस इन्वॉल्व था। इंडिया के अंदर बुक गई, इन्होंने पाबंदी लगाई, उसके अंदर से उसके कुछ पेजेस चेंज करवाए, दोबारा वो पब्लिश हुई, पब्लिशर के ऊपर पाबंदी लगा दी, वहां एक्सपोज हुए। उसके बाद 2000 के अंदर क्लिंटन के आने से पहले इन्होंने सिखों का मर्डर करवा दिया, बिल्कुल ऐसे था, उस पर भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मुख्तलिफ द्वार के अंदर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते रहे हैं। लेकिन पुलवामा का अटैक हो, पठानकोट हो, मुंबई हमले हो, तो मुख्तलिफ द्वार के अंदर जब ये करते हैं ना, तो इनके जो वेस्टर्न अलाइज हैं और अमेरिका जो पाकिस्तान के मुकाबले में इनका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक डिफेंस शराकतदार है, वहां से इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल जाती थी। पाकिस्तान के ऊपर वक्ती बड़ा प्रेशर आता रहा माजी के अंदर,
इनके जहन में यही था कि जैसे एक हम प्रेशर बिल्ड करेंगे। मोदी अभी मिल गया था, सबसे पहले मोदी भागा गया था जब डोनाल्ड ट्रंप की लेकिन सदर बना। तीन चार मैं सॉरी टू इंटरवीन, 3-4 चीजें आप बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना वो मैं याद दिलाना चाहता हूँ। एक ये था कि पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम आई थी तो किसने हमला किया था? इंडिया। राव बैग जी, इंडिया ने किया था ना। तमिलनाडु श्रीलंका में तमिल टाइगर्स जी के हवाले से कौन इन्वॉल्व था? श्रीलंका। इसका मतलब ये है। और अब बीएलए और टीटीपी को कौन फंड कर रहा है? इंडिया। अब इससे, और जो गुलभूषण हमने पकड़ा हुआ है वो भी इंडिया का है। अच्छा, इंडिया जो है, इसका मतलब ये है कि ये जो हम पे इल्जाम लगाता है ना जी कि ये एक रोग कंट्री है, इससे साबित होता है कि जो इंडिया है वो एक रोग कंट्री है। इंडिया टेररिस्ट जो है वो जनरेट करती है, टेररिस्ट को एक्सपोर्ट करती है, और ये इनका डॉक्ट्राइन है और काफी अरसे से है। देखिए हमें कितना नुकसान हुआ जब इन्होंने श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे हमला करवाया यहाँ पे, उससे हमारे काफी अरसे तक जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो सकी। तो ये ऐसे ही करते हैं। ये इंडिया है, इंडिया को अब आहिस्ता आहिस्ता मगरबी कुव्वतों ने भी करना। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने कनाडा में सिख लीडरों को मरवाया। कनाडा में इस एस्पेक्ट को कवर करें ना। हाँ, फिर इसके ऊपर कंक्लूजन की तरफ आते हैं। इस पॉइंट के ऊपर ना मैं थोड़ा सा इसको जो बताना चाह रहा हूँ, जो भारत को बड़ी शिकस्त हुई है, पाकिस्तान की बड़ी अजीम कामयाबी है, सफारती महाज के ऊपर भारत नॉकआउट हो गया। बिल्कुल ठीक है ना। मैं उस तरफ बढ़ रहा था कि अल्टीमेटली जब इन्होंने देखा कि हमें इंडिया से अमेरिका से सपोर्ट मिलेगी, सदर ट्रंप जो मुंतखब हुए तो मोदी सबसे पहले उनकी मुलाकात हुई, और वैसे वहां बड़ा उनका इन्फ्लुएंस है। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद चाइना जो इतना बड़ा इनका ट्रेड इनके साथ उसकी है, वो उसकी भी ओपिनियन मैटर करती थी। लेकिन इसके साथ साथ जब ये सारा कुछ हुआ, नफाज फ्लैग का जो ऑपरेशन किया, पहलगाम का ड्रामा किया, सबसे पहले ये तवक्को कर रहे थे, उन्होंने वहां क्वेश्चन प्लांट करवाए अमेरिकी सदर की तरफ से। जितना उन्होंने कोल्ड शोल्डर शो किए, वहीं पे इनको पहले बहुत बड़ी डेंट पड़ी। उसके बाद मगरबी दुनिया और मगरबी मीडिया भी फिर देखते हैं ना, अमेरिका की स्ट्रेटजी चलती है, मगरबी मीडिया ने इसको बहुत रियलिस्टिकली इसको प्ले किया, दीगर ममालिक ने भी। और उसके साथ साथ जहां पर हम दहशतगर्दी की बात कर रहे थे ना, अब इंडिया को क्यों नहीं आलमी सपोर्ट मिल रही? बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हो, दीगर वारदातें हो, केपीके के अंदर हो, पाकिस्तान में हो, जब कोई दहशतगर्दी का हमला होता है, आज तक भारत ने कंडेम किया? नो। भारत उसको अप्रिशिएट करता है, मैग्नीफाई करता है, और उसके ऊपर बगले बजाता है और कहते हैं जनाब हम ऐसा करेंगे। पाकिस्तान ने बड़ा सब्र का मुजाहरा किया दुनिया, लेकिन कहीं ना कहीं काम तो हो रहा होता है ना सफारती सफदा के ऊपर। दुनिया को पाकिस्तान रियलाइज करवाता रहा कि ये देखें कौन दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, कौन टेररिज्म की एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है। अल्टीमेटली एक्सपोज अमेरिका का से इनको रिस्पांस नहीं मिला, मगरबी दुनिया से इनको रिस्पांस नहीं मिला, यूके से इनको रिस्पांस नहीं मिला, सऊदी अरब बड़ा इनका ट्रेड पार्टनर, उनको रिस्पांस नहीं मिला, ईरान इनका बड़ा पार्टनर, वहां से रिस्पांस नहीं मिला। चीन ने तो इनके ख्वाबों के ऊपर, इनकी जो मजमूम मकासद उसके ऊपर पानी फेर दिया। यूनाइटेड नेशन इस्लामिक काउंसिल भी वहां पे। तो अब हर जगह के ऊपर सफारती सतह के ऊपर अपना ये मुकदमा, अपना ये केस हार चुके हैं। और ये सिर्फ इसी लेवल पे नहीं हारे, ये मीडिया लेवल पे भी हार गए। बिल्कुल ऐसे वहां से भाग गए हैं। उन्होंने भागे कैसे हैं कि पाकिस्तान के चैनल्स उन्होंने बंद कर दिए और हमारे यूट्यूबर्स को वहां पे बंद कर दिया ताकि वो लोग सुन ना सके, डर गए, खौफजदा हो गए। बिल्कुल ऐसे। तो इंडिया बेसिकली ऑन द रन है। जैसे होता है ना कि शरारत करके अब उसे कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही, तो अब वो छुप रहा है किसी तरीके से, कोई हमारी फेस सेविंग हो जाए, कुछ हो जाए तो वो उसको मिलेगी नहीं। चाइना ने पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। चाइना की स्टेटमेंट है, चाइना ने अपना कहा है कि डिफेंस के साथ फिक्र ना करें। टर्की हमारे साथ हो गया। और जो हमारा हमसाया मुल्क है ईरान ने कहा जी हम मेडिएशन करते हैं। मेडिएशन क्या कर रही है? वो भागे हैं, उन्हें पता है मेडिएशन के दौरान क्या होगा कि जी सबूत है, सबूत है कोई नहीं आपके पास है। सऊदी अरब ने भी यही कहा है, तो सबूत तो उनके पास है नहीं है, जिसकी वजह से ये अब बड़े परेशान हैं और इन्हें समझ नहीं आ रही कि अब हम इससे कैसे निकले इस जुंगल से। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी जो मीडिया है, बड़े बड़े चैनल्स हैं हमारे, उनकी एक्सेस वहां तक उन्होंने ब्लॉक कर दी अपने इंडिया में। तो ये दिन की हालत है। सच तो फिर भी नहीं रुक पाएगा। और सबसे बढ़कर जो इंडिया के पास अब ऑप्शन है, जहां पे उनकी नैया डूब रही है मुसलसल, मोदी के पास यही एक ऑप्शन है कि वो बैठे पाकिस्तान के साथ बातचीत करे। और दुनिया भी जो कह रही है, पाकिस्तान ने सबसे पहले जो पेशकश की कि इसकी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, यह वो एक वाहिद रास्ता है जहां पे अगर भारत समझता है कि उसके पास सबूत हैं वो लाए और बात करे। बसूरत दीगर
अपनी भारतीय कौम से भी, मकबूजा कश्मीर के मजलूम शहरियों से भी और पाकिस्तानियों से, पूरी दुनिया से मोदी सरकार को माफी मांगनी चाहिए कि वो हर महाज के ऊपर इस मरतबा बुरी तरह नाकाम हुआ है और हड़बड़ाते हुए उसने कोई ऐसी गलत हरकत की, कोई ऐसा जारहाना इकदाम उठाया तो फिर इसको सोच में रखना चाहिए। शुरू ये काम ये करेगा तो ख़त्म ये नहीं कर सकेगा, और इस मरतबा जो जवाब है वो 26 फरवरी 2019 से कहीं एक्सट्रीम लेवल पर होगा। नाज़रीन, आज के लिए इतने ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।